हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो गए आराधना के बाद? जागे हुए कितने लोग अपने पैर लेकर आए ऊपर करे? पैर कितने लोग हाथ लेकर आए ऊपर करे? हंसते हाथ से हंसा ना उसके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार, ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन ये दूसरे आगमन के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि यीशु कौन है, तो दूसरे आगमन के बारे में कैसे बताएंगे? बाजू वाले को बोलो सुसमाचार दो। जब पहले बारे में नहीं पता है तो दूसरे आगमन के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो इसलिए हमें पहले बताना है लोगों को यीशु कौन है, यीशु किसके लिए आया है, और यीशु हमें अनंत जीवन जीने के लिए आया है ना। पिता परमेश्वर का मकसद ये है कि हम यीशु को जाने। बोले यीशु को जाने। तो हम रोज जब पत्रिकाएं देते हैं, आप उसके घर में शोकेस में मत रखो। आमीन। कितने लोग उसको खत्म करते हैं हफ्ते में। हालेलुया। तो दूसरा आगमन यानी यीशु मसीह आने वाला है लोगों को जांचने के लिए, और जो उस पर विश्वास करेंगे उसको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। तो जो उसको जानेंगे का मतलब क्या है? जो यीशु को स्वीकार करते हैं और अपना प्रभु के और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, वही लोग यीशु के साथ जाएंगे। क्योंकि यीशु ने साफ कहा है कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। बहुत से हम देखते हैं देश में, संसार में अलग अलग तरीके के मोक्ष है ना ढूंढ रहे हैं मोक्ष पाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह साफ कहता है कि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। आज दुनिया में यूट्यूब में हम देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मैं ही आज का सत्य हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही यो हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवाय होकर पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह को जब लोग स्वीकारेंगे तब दूसरे आगमन में वो आपको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। और उसी व्यक्ति को लेकर जाएगा जो यीशु का काम करते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो इस संसार का जीवन नहीं जीते। इस संसार में हम क्यों आए हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया हमें वो मकसद बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। बाजू वाले को बोलो तुम्हें क्या करना है। पवित्र बाइबल में लिखा है, कोई संसार की पुस्तक में आपको नहीं बताएंगे आपका मकसद क्या है जीवन में। इसीलिए आज दुनिया में सब लोग भटक गए हैं। आमीन। जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं। हालेलुया। इसलिए आज आप देखेंगे आजकल बड़े बड़े लखपति, करोड़पति है ना, जो मशहूर लोग यीशु के पास चले आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में और भी आएंगे। आमीन। क्योंकि उनको पता चला है कि उनकी शान शौकत पैसा उन्हें बचा नहीं सकता। आमीन। तो यीशु मसीह का मकसद क्या है वो जानकर हमारा जीवन जीना है ना। लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है, उसके अनुसार जीवन नहीं जीना है। आमीन। और हम कैसे जानेंगे यीशु मसीह को क्या चाहिए? वचन पढ़ के। आमीन। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जानेंगे मेरे जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। वचन पढ़ो, यीशु का मकसद जानो। वचन पढ़ो, उन्नति कैसे करना है जानो। वचन पढ़ो, आप जानेंगे मैं दुनिया में मुझे क्या करना है। वचन पढ़ो, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आप जान जाएंगे। हालेलुया। वचन इसलिए पढ़ना है क्योंकि वचन में पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63 कहता है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। तो उसके बिना आप जिंदगी के मकसद को नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो
इसलिए मैं तुरी के बारे में बता रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। गई बार हम श्रापों के बारे में बता रहे थे, और यही कारण है संसार में उलझने के वजह से सारे श्राप हमारे परिवार और हमारे ऊपर आते हैं। हालेलुया। और गई बार हमने देखा कितने तरह के श्राप है, और श्रापों के कारण, है ना, और बिना कारण के कोई भी श्राप नहीं आता, याद रखना, सभी श्राप के कारण है ना। इसलिए गई बार हमने देखा कि आदमी पर जो भरोसा रखता है ना, और जो पीछे चले गए हैं, जो रीति रिवाज सिद्धांतों को प्रभु से ज्यादा मानते हैं, ये सारे इस श्राप लेकर आता है। हालेलुया। और शरीर के कामों को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, है ना, आदमी को भगवान बनाते हैं, मूर्त को भगवान बनाते हैं, ये सारी चीजें अपने ऊपर और परिवार के ऊपर श्राप लेकर आएगा। हालेलुया। कितने सारी चीजें हमने बताई। जाति विरोध जो करता है श्राप लेकर आता है। सबसे प्रेम करना है, बदला लेना यीशु कहता है मेरा काम है ना। अलग अलग शरीर के काम, शरीर के, है ना, स्त्री गमन, पुरुष गमन श्राप लेकर आता है। गए बार हमने सारी चीजों के बारे में बताया, है ना। तो श्राप कब नहीं आएंगे? जब हम वचन के अनुसार जीवन चले। हालेलुया। आसान है, जो वचन के खिलाफ जाता है वो बलवा करता है और श्राप लेकर आता है, इतना सिंपल है। जो वचन के खिलाफ में अपना जीवन जीता है, श्राप आएंगे, और उस पे ही नहीं, परिवार पर भी आएंगे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं, छोटे छोटे अनेक श्राप कैसे आते हैं। आज हमारा विषय होगा चोरी। बोलो चोरी, झूठी गवाही और प्रभु से चोरी। 3 तरह के श्राप और हैं। श्राप तो बहुत है, हम टॉपिक वाइज हम सिखा रहे हैं ताकि हम जानेंगे कि काम गलती करते हैं, इसमें सब हम भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। जब भी आपको याद आए तो क्षमा मांगिए प्रभु से, है ना। यानी थेफ्ट, पर्जरी, रॉबिंग गॉड। बोलो थेफ्ट, पर्जरी, रॉबिंग गॉड, यानी चोरी, झूठी गवाही और प्रभु को चोरी करना, प्रभु से चोरी करना। सुनने में अजब लगता है, प्रभु को भी चोरी करते हैं। बाजू वाले बोलो प्रभु से भी चोरी करते हैं, भले प्रभु हमारा परमेश्वर है। पुराने नियम में हम देखते हैं अंतिम जो 3 भविष्यद्वक्ता थे वो इसी पर जोर डालते थे। कौन से भविष्यद्वक्ता है? हगै, ज़करिया और मलाकी। ये 3 भविष्यद्वक्ता थे, जो तीनों ने ये चोरी पर ज्यादा ध्यान दिया। प्रभु को चोर रहे हैं आप, और झूठी गवाहियों को पर ध्यान दिया है, और इसलिए कहता है आपके घरों के साथ आप नाश हो जाएंगे। हालेलुया। पहला लेंगे हम ज़करिया 5। ज़करिया 5 पुराने नियम में है। ज़करिया 5 1 से 4 आप लिख सकते हैं और मेरे पीछे बोल सकते हैं। आप बाइबल ढूंढने जाएंगे तो समझ जाएगा। आमीन। आप मेरे पीछे बोलिए। ज़करिया 5 का 1। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर से घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसके लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा।
तो क्या दो चीजें यहाँ पर है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है, प्रभु कह रहा है, और जो कोई झूठी शपथ, झूठी गवाही देता है, तो यहाँ पर जो श्राप भविष्यद्वक्ता दे रहा है, एक दो खास पाप है, चोरी, बोलो चोरी, और झूठी गवाही, थेफ्ट एंड फॉल्स, स्वेरिंग फॉल्सली। हालेलुया। तो बहुत से लोग इसको आसान, अरे दुनिया करते हैं, हम सब करते हैं, है ना, लेकिन इसके लिए आपके जीवन में श्राप होता है, आप उन्नति नहीं पाते, और परिवार में भी श्राप होता है। आमीन। देखो बहुत से लोग हम देखते हैं, देखो जब तक हम पश्चाताप नहीं करते और परमेश्वर की दया नहीं मांगते, ये श्राप चालू रहेगा। हालेलुया। इससे हमें बाहर निकलना है, और ये पूरा क्या कहते हैं, घर को ही नाश करेगा। क्या दिया है यहाँ पर, देखो पत्थरों समेत नाश कर देगा। उसका मतलब वो आदमी जो है वो छोड़ दो, वो घर भी नाश हो जाएगा, यानी आपका घर हिटेगा, घर भी नाश हो जाएगा। इतना कड़क श्राप है इस पर। हालेलुया। इंग्लिश में दिया होगा टिम्बर, और ये मैंने लकड़े के साथ घर भी निकल जाएगा, आपको कैसे जाएगा पता नहीं, तो श्राप है। हमें इसलिए बहुत बार हम बोलते हैं ना, ये घर इसमें नाश हो गया, उसमें नाश हो गया, बहुत सारे श्राप दिए, यही कारण है। हमें तो हम देखते हैं अमेरिका में, आप देखेंगे आज 90 है ना, 90% चीजें, यानी 10% जो चीजें हैं, इनका दाम ज्यादा है। यहां भी होगा, यहां इसलिए ज्यादा है कि उसको इंश्योरेंस कराते हैं। कौन से इंश्योरेंस? चोरी का। हालेलुया। सुना है ना आपने, चोरी का इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस वाले बहुत खुश हो जाते हैं, अरे सब बकरे आ गए हैं। हालेलुया। उनको पैसा मिलता है। हालेलुया। तो अमेरिका में खोज किया गया है, इंश्योरेंस की चोरी की वजह से सब दाम ज्यादा है चीजों की। उसका मतलब चोर का श्राप कितना ले लेते हैं। और दूसरी बात है, हम देखते हैं कचहरियों में, कोर्ट में सबसे ज्यादा झूठी गवाहियां होती है। देखा आपने? कोई किसको पैसा देता है, गवाही झूठी, आदमी फ्री। हाँ, गई बार हमने बताया था लाठौर में, कहां पर भी हम गए थे, वहां पर किसी ने किसको अंदर डाला है, और लड़के बोलते हमने कुछ किया ही नहीं। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, झूठी गवाही, झूठी चीजों को पेश करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी के लिए प्रॉब्लम करते हैं, और कितने सारी चीजें हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर देख रहा है। आमीन। और कहां पर एक बड़ा प्रचार हमने सुना, गए बार लिखा है, सब इतने झगड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए आपस में, भाई बहन रिश्तेदार सब लोग कब्र में चले जाते हैं, प्रॉपर्टी हुई है। हालेलुया। प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, उनकी जान चली जाती है, लेकिन घर उधर ही है। आमीन। और कोई लेकर चला जाता है। आमीन। तो लोग सोचते नहीं है हम किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं, किस चीज के लिए झूठे, क्यों हमें वो घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि झूठे आरोप हमारे हक का जो नहीं है, वो झूठे बनाकर हमारे हक में लेकर आते हैं, श्राप आएगा घर में। हालेलुया। इसलिए उनको कभी सुकून नहीं मिलता, या उनके घर वालों को या उसको सुकून नहीं मिलेगा जो ऐसे काम करते हैं। आमीन। तो एक चोरी, झूठी गवाही के साथ में हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। कोई लोग दूसरों को अलग अलग तरीकों से चोरी करते हैं, कोई किसी को पगार कम देते हैं। हालेलुया। ठीक है, आपने पगार की चोरी, काम किया 8 घंटा, देंगे 4 घंटे का, श्राप आएगा उस व्यक्ति को। भले वो व्यक्ति अमीर होगा, लेकिन वो सुकून में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो एक क्या है, पगार के क्षेत्र में, है ना, और ये जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी को समय पर पगार भी नहीं देते, समय पर, है ना, अब कितनी समस्या है, समय पगार पर नहीं देते हैं, ये श्राप लेकर आए जो इसका कारनामा है, क्योंकि उनको पता नहीं सबसे बड़ा ऊपर परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। और वचन में ये भी दिया गया है, वो व्यक्ति उसके लिए पैसा जमा करेगा जो गरीबों की मदद करता है। आमीन। तो जो व्यक्ति वो पैसा जमा कर रहा है, पगार न देते हुए, पैसे रखते हुए, वो एक दिन मर जाएगा और वो दूसरों को छोड़कर जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है ना, क्या दिया है, व्यवस्था विवरण 24:15। अब लिखिए, मैं बोलता हूं, ड्यूटरोनॉमी 24:15। बोलो, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन
सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा को दुआई दे और तू पापी ठहरे। आमीन। मतलब एक काम करने वाले के व्यक्ति का पगार कभी भी पेंडिंग मत रखना। आपके घर में हो या कोई भी चीज हो, है ना, उससे क्या होता है, वो दुआएं प्रभु को देगा तो आप पर श्राप आएगा। हालेलुया। और दूसरा नीति वचन 28 का 8 देखो, प्रोवर्ब्स 28:8 बोलो, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। हमें यानी जो व्यक्ति पैसा जमा करता रहता है वो उसके लिए रखता है जो गरीबों की मदद करता है, प्रभु की सेवा करता है। हालेलुया। तो एक दिन आप सरप्राइज मत हुए, अचानक आपके पास धन आएगा अगर जो आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। कौन सा धन आएगा? ये सब चोरों का। कहां से आएगा मत पूछो। आमीन। अचानक आएगा, अरे इसने छोड़ दिया, इसने आपको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, क्योंकि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ही है, प्रभु का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आमीन। वो बोलता है नीति वचन 28, जो अपना धन ब्याज, थोड़े लोग ना अपना व्यक्तिगत रूप से ब्याज लेते हैं, विश्वासी लोग भी है इसमें, है ना, धन देते हैं, लोन देते हैं और ब्याज मेरे को ज्यादा चाहिए, 10% देगा, 10-15% अपने विश्वासियों से। गलत काम। हालेलुया। तो कहते हैं जो ब्याज अधिक बढ़ती से बढ़ाता है उसके लिए, वो उसके लिए बटोरता है जो दूसरों की मदद करता है। वो उसके लिए बैंक अकाउंट खोल रहा है जो उस प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। यानी जिनकी दौलत बढ़ रही है, आप प्रार्थना करो, खुश रहो। आमीन। एक दिन वही दौलत आपके पास आते हुए दूसरों के पास जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे कैसे चोर हैं, ये पीएफ के कॉन्ट्रैक्टर। हालेलुया। क्यों हम ऑफिस में थे तो हमें पता है, एक कॉन्ट्रैक्टर लोगों से पीएफ डिडक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को नहीं भरते, श्राप आएगा इनके ऊपर। हालेलुया। पता है आपको कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो प्राइवेट आजकल सब कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं, पीएफ सब जो काम करने वालों से लेते हैं, जब स्लिप पूछते हैं तो स्लिप में पैसा ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ये क्या होता है? चोरी कर रहे हैं। बोले चोरी, ये चोरी कर रहे हैं दूसरों का पैसा, ना तो सरकार को दे रहे हैं, यानी आपसे चोरी कर रहे हैं, हमसे चोरी कर रहे हैं। तो प्रभु कहता है ये उनके लिए छोड़ेंगे जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाजू वाले बोलो, अपना जीवन संभल के जिए, न चोरी करना, न झूठी गवाही देना। ये चोर, उसका मतलब यही नहीं है ये सब चोरी जो हमने बताई। अगर जो आप ऑफिस में से एक पेंसिल भी लेते हैं ना, आप चोर है। बाजू वाले को बोलो आप चोर है। हालेलुया। कितने लोग ऑफिस में से रबर, पेंसिल, अरे चलता है, ये इतने स्टॉक पड़ा है, कौन देख रहा है? पेपर भी लेके जाते हैं। हालेलुया। ज़ेरॉक्स पेपर भी लेके जाते हैं, जेरोक्स करवा के भी लेके जाते हैं। हाँ, अगर जो बॉस ने इजाजत दी है तो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये तो ये चोरी है। हर एक चीज और जो भी आपको ध्यान में आता है आप क्षमा मांगिए, अगर जो आपने नहीं मांगा और कुछ किया है। हालेलुया। तो ये ऐसे सारी चीजें हैं। और दूसरी जगह है इनकम टैक्स, गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। हमें कई बार हमने बताया कौन सी चीजें, दशमांश, बेट, भिक्षा और टैक्स, ये चार चीजें बस सही रखेंगे तो आप उन्नति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग इनकम टैक्स में फेरा फेरी करते हैं, प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। जब भी टैक्स आता है तो और फिरा कर और किधर बताते हैं, कुछ गोलमाल करते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। जो टैक्स भरना है गवर्नमेंट को दीजिए। हाँ, आप सेविंग कर सकते हैं, जो उपाय है ना, वो सेविंग के अंदर उसके बावजूद कोई गोलमाल करते हैं, दूसरे के नाम पे टैक्स कुछ करेंगे, दूसरे का नाम, ये सब गोलमाल है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें हैं, झूठी गवाही में आता है, चोरी में आता है ना। और इसका श्राप जो है सिर्फ हमें ही नहीं असर होता है, पूरे घर पर श्राप आ जाता है। बोलो घर पर, है ना। और देखो
घर पर, यानी यहां पर हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर, झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुस कर ठहरेगा और उसके लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। अभी बाइबल में यूनानी भाषा में, सॉरी हिब्रू में, इब्रानियों में घर का असली मतलब है, बाइबल में जो है, यानी जो अंदर चीजें हैं और मनुष्य दोनों मिलकर घर बोलते हैं। बाइबल में जब घर दिया जाता है, घर का शब्द है इब्रानियों में कि जो उसका रॉ मटेरियल है, जो व्यक्ति है, ईंटे के समान, ईंटे के समेत, हालेलुया। तो उसका मतलब क्या दिया है, जो व्यक्ति चोरी या झूठी करता है उसका घर भी नाश होगा, अंदर वाला व्यक्ति का भी नाश होगा, हालेलुया। बाद में बोलते हैं अरे घर में अंगार लग गया, अरे घर में विस्फोट हो गया, बहुत सारे कारण हैं, हालेलुया। प्रभु को ही पता है, आमीन। उसका मतलब उसका मटेरियल और जो है, यानी पूरा परिवार का नाश, और उसके द्वारा देश का भी नाश और शहर का भी नाश। हमने क्या पढ़ा अभी देखो, ज़करिया 5 में दिया है ना, किधर दिया है, हाँ तो भी शेर मैंने पढ़ा 4 में, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा नहीं। वहां पर इधर 3 में, तब उसने मुझसे कहा यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। देखो, यानी वहां के सारे लोग वही थे, आमीन। जो आपके एरिया में लोग ऐसे नजर आते, प्रार्थना करो उनके लिए, है ना। यानी एक जगह जैसे दिमक लग जाती है ना, इससे किया सब कर रहे हैं, इस संसार में इसने किया तो सब कर रहे हैं, सबके घर में शराब, उसमें देश में भी आएगा, शहर में भी शराब आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और हम 5 मिनट के लिए खड़े होकर वचन सुनेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि शैतान नींद की गोलियां लेकर आ रहा है, हालेलुया। बाजू वाले को देखो, बोलो सोने का नहीं, अजीब बात तो बात नहीं, हालेलुया। हाथ ऊपर करो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, सोया नहीं हूँ। बाजू वाले को बोलो मैं भी जिंदा हूँ, सोया नहीं हूँ, हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट के लिए, आमीन। तो जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, है ना, और प्रभु की दया नहीं मांगते, है ना, प्रभु नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में श्राप, उन्नति, है ना, ये सारी चीजें आएंगी, हालेलुया। अभी हम देखते हैं हगा एक भविष्यद्वक्ता था, ये अंतिम के 3 भविष्यद्वक्ता है, ये तीनों वही कर रहे हैं, सब साफ सफाई कर रहे हैं। इजराइल लोग जो गलत कर रहे थे प्रभु के नाम पे, हगा 1 का 4, आप लिख लीजिए नोटबुक में, घर में आराम से पढ़िए, लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे बोल सकते हैं। बोलो, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु तोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं पहनते, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते, यानी पैसे छेद थैली से बाहर निकलते हैं, हालेलुया। उसका मतलब क्या है? घटी। घटी क्यों आ गई है? कहां तो भी गड़बड़ है। यानी इन लोगों ने प्रभु के घर को छोड़कर अपने घरों को भर दिया है, हालेलुया। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं, प्रभु के घर को 5 रुपए कॉइन ढूंढेंगे खीसे में से,
और घर बनते समय पूरा मार्बल, इटालियन मार्बल, ये मार्बल वो मार्बल। तो यहाँ क्या प्रभु बोल रहा है, इसलिए तुम्हारे पास है लेकिन फिर भी नहीं है। हालेलुया। यानी ये अमीर लोग हैं लेकिन फिर भी नहीं है उनके पास, बोलते कमी है। क्यों? लालच। बोलो लालच। प्रभु को नहीं देते और खुद भी लालच में है, और चाहिए और चाहिए। बोलो और चाहिए, है ना। सब कुछ है इनके पास लेकिन परमेश्वर नहीं है। आमीन। तो यानी क्या कहते हैं कि तुम्हारा घर भवन उजाड़ पड़ा है, प्रभु का वो नहीं देखते, लेकिन हमारे घर में क्या होना चाहिए वो देख रहे हैं। हालेलुया। यानी इसलिए प्रभु ने भविष्यद्वक्ता हग्गाई को भेजा उनको घोषणा करने के लिए, है ना। आज के दिन में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, है ना, और ज्यादा कमाना चाहते हैं, और ज्यादा। बोलो और ज्यादा। अरे मैं मेरे माँ बाप से ज्यादा कमाऊंगा, टिबल चौबल कमाऊंगा। हालेलुया। अब आप अस्पताल में रहते हैं। हालेलुया। और उनके माँ बाप बोलते हैं अरे मैंने इतने कमाया लेकिन तुम्हारे लिए बचाया था, तुमने क्या बचाया? हॉस्पिटल में बचा। कारण क्या है? परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का घर उजाड़ छोड़कर अपना सब मांग रहे हैं। मुझे कैरियर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर को देने के लिए टाइम नहीं है 1 घंटा। हालेलुया। याद रखिए इनका पैसा और किधर जाए। आमीन। तो इसलिए क्या है लिखा है, तुम्हारे पास है लेकिन नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है, छेद से चला जाता है, किधर जाता है? गलत जगह पर। हालेलुया। वो तो पैसे कमाए लेकिन छेद है, थैली में छेद है, होल है। हालेलुया, है ना। और एक भविष्यद्वक्ता है मलाकी। मलाकी फिर से हम बैठ जाए। अभी मलाकी जो है और शाना भविष्यद्वक्ता था परमेश्वर के अनुग्रह से, उन्होंने चोरी और ये दोनों साथ में डाल दिया। हालेलुया। मलाकी ने क्या किया है? चोर को भी पकड़ा है और जो प्रभु को चोरी करते हैं उसको भी पकड़ा है। हालेलुया। यानी वो दोनों को चेतावनी दे रहा है। मलाकी 3:8 देखो, मलाकी 3:8। तो हम ये बता रहे हैं कि चोरी, झूठी गवाही, ये चीजें तीनों श्राप लेकर आते हैं। तीनों को उदाहरण हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर मलाकी 3, मेरे पीछे बोलो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, ये परमेश्वर बात कर रहा है। और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कहा लूटा? दशमांश और उठाने की बेटों। उसका मतलब परमेश्वर बरोबर रिकॉर्ड रखता है आप क्या लेते हैं। हालेलुया। आमीन। तो आप आदमियों के सामने छुपा सकते हैं, परमेश्वर के सामने छुपा नहीं सकते। जो परमेश्वर का पैसा है परमेश्वर के राज्य में हम नहीं डालते, इसीलिए हमें घटी रहती है। हालेलुया। क्या लिखा है? दशमांश और उठाने की भेंट। आमीन। इसलिए वो कहता है पूरे देश में सारी जाति ऐसा करता है ना। इसलिए पुराने नियम में प्रभु ने दिया है कि दशमांश देना है ना। और उसको कहते हैं, इसीलिए वो लोग चोर कहते हैं, तुमने मुझे लूटा है। उसका मतलब वो आदमी चोर है जो प्रभु के घर में दशमांश नहीं देता है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो चोर है तुम नहीं, जो दशमांश नहीं देता है। आमीन। यानी आपको हर एक आमदनी का दशमांश देना है। बोलो हर एक आमदनी, सिर्फ पगार नहीं, जो भी आमदनी आपको मिलती है सबका दशमांश देना है। इंटरेस्ट और इनकम, जो भी इनकम आता है दशमांश देना है। आप जब कोई लोग समझते खाली पगार। हालेलुया। तो बाद में मलाकी 3:10 में क्या कहता है? देखा, आपको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए? मलाकी क्या बोलता है? सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और देखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं।
यानी प्रभु कहता है देखो दशमांश और भेंट देकर देखो कि स्वर्ग की द्वार खोलकर तुम्हें घटी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। वो सब लोग कहते हैं पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तिमोथी में कोई आपको ऐसा बताएगा तो 2 तिमोथी 3:16 पढ़ो। कोई बोलते हैं पुराने नियम में दिया है दशमांश, नए नियम में नहीं है। मैं कहता हूं नए नियम में 10 से ज्यादा 40% देना चाहिए। हालेलुया। हाँ, पुराने नियम में अब 2 तिमोथी 3 खोलो, बोलो हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। तो एवरी स्क्रिप्चर इज बेनिफिटेड, यानी दशमांश भी एक प्रभु का स्क्रिप्चर है, बाहर का स्क्रिप्चर नहीं है। हालेलुया। जो जिसको आशीष चाहिए वो देगा, जिसको नहीं चाहिए वो श्राप नहीं गिरेगा। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है ना, इंग्लिश में क्या दिया है? एवरी, ऑल स्क्रिप्चर, बोलो ऑल स्क्रिप्चर। हर एक पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम का दशमांश से लेकर प्रकटीकरण का सभी चीजें हमारे लिए है। हालेलुया। इसलिए जो दशमांश देते हैं और उसे ज्यादा देते हैं उनके घर में घटी नहीं होती। आमीन। बहुत से लोग बहाना बनाते हैं, अरे मैं इसका इधर कट किया ना, माइनस करके दशमांश देता हूँ, इधर वो किया ना माइनस, गोल गोल घुमा के। प्रभु को गोल घुमा नहीं सकते आप। हालेलुया। पूरा दशमांश देना है आपके पूरे टोटल का, बोलो टोटल। जो हाथ में टोटल आता है आप कुछ डिडक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, प्रभु आपको डिडक्ट कर देगा ऊपर से। हालेलुया। आमीन। तो क्या दिया है? नए नियम में दिया है कि पुराने नियम नए नियम दोनों में यीशु मसीह ने पुराने नियम से ज्यादा किया। बोले ज्यादा किया। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया। तो आप नए नियम के अनुसार जाएंगे, है ना। पौलुस कहता है गिव, क्या गिव जेनरसली। तो पौलुस के अनुसार और देना चाहिए। आमीन। चेयरफुली, हर्ष से देना, है ना। 2 कोरिन्थियों 9:7 देखो, 2 कोरिन्थियों 9:7। अभी हम चोरी पर हैं और झूठे गवाही पर हैं। अब प्रभु को कैसे चोरी कर रहे हैं ये सीख रहे हैं। देखो, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हमें तो हर्ष से दो, बोलो अच्छा दिल से दो। परमेश्वर तो प्रभु यीशु हमारे लिए गरीब बना, बोलो गरीब बना, ताकि हम अमीर बने। तो हमें दशमांश देना चाहिए, उसे ज्यादा देना चाहिए। अभी बताओ, दशमांश तो प्रभु ने लिमिट रखा था पुराने नियम में। तो नए नियम के अनुसार प्रभु ने उस विधवा से कहा, ये विधवा ने सबसे ज्यादा दिया क्योंकि बाकी सारे व्यापारी हैं, अपने बचे हुए पैसे रख डाल दिए। हालेलुया। तो उस विधवा ने ज्यादा दिया। अब देखो कोलगेट कंपनी के मालिक, कोलगेट कंपनी कितना देता है, इसकी कंपनी देखो कैसी खड़ी है। हालेलुया। अब देखो ये कुड़कुड़ा के, इसलिए प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें नंबर 1 हर्ष वाला दिल दो, जेनरस हार्ट। बोलो गिव मी अ जेनरस हार्ट। प्रभु मुझे हर्ष से देने के लिए मदद करो, है ना। दाऊद प्रार्थना करता है, अपने किए उद्धार की हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा से मुझे संभाल। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 51:12, साम 51:12 में वो कहता है, प्रभु मुझे हर्ष की आत्मा दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी लॉर्ड गिव मी अ जेनरस हार्ट, ताकि मैं दूं, है ना। अभी इब्रानियों 8:6 खोलेंगे। हम पैसों के बारे में है तो पैसों के बारे में जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु ज्यादा किया पुराने नियम से और उसके हिसाब से हमें दशमांश से ज्यादा देना चाहिए। ऐसा नहीं जबरदस्ती है, लेकिन आप अपने हिसाब से दिए। लेकिन ये टोल कर मत बोलना कि वो पुराने नियम में था इसलिए मैं 5 रुपया डालूंगा, 10 रुपया। आपको आप चिल्लर डालेंगे, आपके जीवन में चिल्लर मिलेगा। बाजू वाले को बोलो, आप चिल्लर डालेंगे, चिल्लर वापस आएगा। आप नोट डालेंगे, नोट आएगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ क्या इब्रानियों 8:6 क्या मेरे पीछे बोलो, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। तो बोलते हैं Christians have entered into a better covenant
यानी यीशु मसीह में हम एक बड़ी वाचा में गए हैं पुराने नियम से, और बड़े कसम खाने वाले प्रभु से और उपेक्षा रख सकते हैं। हालेलुया। जो पुराने नियम में नहीं था, यीशु मसीह ने इतना दरवाजा खोल दिया है कि उसने अपना पूरा जान दे दिया आपके लिए, ताकि अपरंपार आपके लिए आए। इसलिए प्रभु कहता है आप चोरी कर रहे हैं, आप मुझे लूट रहे हैं, जो प्रभु के घर में देना चाहिए आप नहीं दे रहे। ये प्रभु का नियम है, मेरा नहीं है। नुकसान आपका होगा, मेरा होगा अगर जो हम नहीं देंगे। आमीन। तो यहाँ क्या दिया है? परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए हमें देने के लिए, और दशमांश पर ध्यान रखो। एटलीस्ट दशमांश दो, दशमांश पर ध्यान मत रखो, लेकिन आप दे दो तो दिया जाएगा, उभरता हुआ भरा हुआ दिया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? इस सारे चीजों में सिद्धांत एक है कि अगर जो हम प्रभु के प्रति कंजूस है, बोलो कंजूस है, तो श्राप आएगा। और अगर जो हम उसके आज्ञाकारी पालते हैं, आशीष आएगा। और हर्ष से देते हैं तो आशीष पाएंगे। आमीन। इस सारी चीजों में हमें क्या है? चोरी, झूठी गवाही, प्रभु की चोरी कभी मत करना। ये सारी चीजें आपको ही घटी पर लेकर आएगी, और आप ही बोलेंगे पास्टर मेरे प्रार्थना करो, मेरा इतना कर्जा है। आप देखो पीछे देखिए क्या प्रॉब्लम था। हालेलुया। अब सबसे पहले आप देखो, हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखो कि आप दशमांश दे रहे हैं क्या, है ना? ये कभी कभी हम बार बार सिखाते नहीं है, नहीं तो लोगों को लगता है हम पैसे के बारे में बात करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये बताना जरूरी है आपके आशीष के लिए। आप अपने आप को चेक कीजिए, आप दशमांश देते हैं, प्रभु को कितना देते हैं, या अपना घर का छत एकदम चकाचक करके प्रभु को 4 आने 8 आने देते हैं। हालेलुया। 4 आने 8 आने है ही नहीं अभी, है ना? हालेलुया अभी। आमीन। तो हमारी आंखों को हम बंद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मुझे दाऊद की तरह उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि संसार की चीजों को देखकर मैं आकर्षित न हो जाऊं। मैं वचन के अनुसार न कोई चोरी करूं, न किसी की झूठी गवाही दूं। प्रभु मुझे देखकर लोग जाने कि मैं यीशु का बेटा हूं, यीशु की बेटी हूं। प्रभु वचन के अनुसार अगर जो मुझे किसी को सुधारना है तो मुझे बलवंतता की आत्मा दे, कि जो प्रभु को लूटते हैं उनके बारे में मैं उन्हें खुलकर कहूं और डरूं नहीं। हे प्रभु, हमारे परिवार में या हमारे जीवन में अगर जो ऐसे कोई क्षेत्र है जहां पर हमने क्षमा नहीं मांगा है, जहां हमारे पूर्वजों ने लूटा है और गैम्बलिंग किया है, सट्टा खेला है या गलत किया है, और झूठी गवाही देकर संपत्ति को आजमाया है, खरीदा है, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, ताकि वो श्राप हमारे ऊपर नहीं आए। और प्रभु हमारी मदद कर कि मुझे उतना ही दो जितना मैं आपको दे सकूं और दूसरों को भी देख सकूं। मुझे उतना मत दो प्रभु कि मैं तुझे भूल जाऊं और अपने घर को याद करूं सिर्फ। हे प्रभु, मुझे एक हर्ष का फिर से दाऊद की तरह हर्ष की आत्मा दो प्रभु, और उद्धार की आत्मा दो प्रभु, ताकि मैं हर वक्त और हर पल दूसरों को देता रहूं और मैं देने वाला बनूं, लेने वाला नहीं। जिस तरह प्रभु यीशु तूने क्रूस पर अपना सब कुछ दे दिया, उसी तरह मेरी मदद कर प्रभु कि मैं दूसरों के लिए आपका उदाहरण बनकर एक मिसाल बनूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, प्रभु को लोगों में